विंध्याचल में आधी रात को पंडा समाज के एक परिवार और वाराणसी कसेरा समाज के बीच पथराव हो गया। विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर भक्तों की काफी भीड़ थी। वाराणसी से है वंशी कसेरा समाज के हजारों लोग माता विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे थे। काफी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद लेकर वापस लौट गए। आधी रात को समाज के कुछ लोग जो रुके हुए थे उन लोगों से पंडा समाज के परिवार से विवाद हो गया। कसेरा समाज के लोगों का कहना है कि उनकी संपत्ति को पंडा परिवार ने हड़प लिया है। मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस प्रकरण के संदर्भ में है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। मैं मनोज सिंह कसेरा, महामंत्री श्री हैवंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा वाराणसी। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है क्योंकि हमारा एक जगह है धर्मशाला विंध्याचल मिर्जापुर में है, जिसके ऊपर कुछ पंडा, हमारे पड़ोसी जो पंडा है उनका नीयत खराब है और वो बराबर उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। उस नीयत से हमारे बोर्ड वगैरह को उन्होंने तोड़ दिया था बीच में, जिसके लिए हम आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। नवमी के दिन हम लोगों को प्रशासन ने वो हमारे धर्मशाला पर पीछे से अवरोध लगा दिया था। नमो नारायण पंडा ने, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो आगे से हमारे धर्मशाला का कुंडी काट दिया गया था जिसपे हमारा ताला लगा था और पीछे से उसने अवरोध लगा दिया था। अभी पिछले 10 महीना पहले वहाँ के सक्षम अधिकारी से साथ जाके हमारा शिलापट दोबारा लगाया गया था। उस शिलापट को उसने पुनः तोड़ दिया, तोड़ के अपना यात्री निवास करके एक बोर्ड लगा दिया था, जिसकी सूचना हम लोगों ने जब कोतवाली पर दी तो कोतवाली वाले जो उनको बुलाकर बैठक किए। बैठक के समक्ष हमने अपना सारा रजिस्ट्री का कागज प्रस्तुत किया, जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। कोई देखना चाहे पत्रकार भाई हमारे तो देख सकते हैं। उस कागज को थाना अध्यक्ष ने बखूबी पढ़ा। पढ़ने के बाद पुष्ट हुए और बोले कि हाँ वाकई ये समाज का ही जगह है। उसके बावजूद वो नमो नारायण का पंडा का लड़का किशन शुक्ला उस जमीन को खोलने की बात नहीं कर रहा था, जिस पर ये वार्ता हुई कि 3 दिन के लिए इसको खोल के इनको दिया जाए। हम अपने जमीन पर किराएदार की तरह 3 दिन के लिए उपस्थित हों, ये हम लोग को गवारा नहीं हुआ। लेकिन माँ का पूजा था, माँ का यज्ञ होना था, इसलिए हम लोगों ने कहा ठीक है, जिस भी विधि से हमारा जगह खोला जाए हम लोग अपना पूजा पाठ करें। जब वो जगह खुला तो हम लोग देख के भौचक्का रह गए कि सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत होने के बाद 2-3 महीना के बाद उसने एक दीवार हमारा 10 फुट जमीन लेते हुए और आगे खींच दिया। उसके खींचने के बाद हमारे जो लड़के सब और जो हमारे समाज के लोग हैं बड़ा अचंभित रहे कि ये बराबर कार्यवाही गलत करता जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस बात को लेकर सब लोग बड़ा गंभीर थे और रात में जब हम लोग अपना हवन करके उठे और माँ के श्रृंगार के लिए थाली लग रही थी, जो कि वहाँ माँ के मंदिर तक जाना था, उस बीच वहाँ लाइट ऑफ कर दिया गया और ऊपर से पंडा की तरफ से 10-15 लोग मिलके, उनके बच्चे लोग मिलके ऊपर से पत्थर ईंटा फेंकने लगे और हमारे समाज के बच्चों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रतिकार के रूप में उन लोगों ने भी अपना बचाव किया। बचाव करते हुए वो दीवार पर थोड़ा झटका लगा और उसका फायदा उठाते हुए नमो नारायण और उनके लड़के और जो लोग उनके थे उस दीवार को ध्वस्त कर दिए, जिससे हमारे समाज को बदनाम किया जा सकते, हमारे समाज को विलन के रूप में उपयोग किया सकते। नहीं, ऐसा है, वो जमीन विवादित नहीं है। जमीन का प्रारूप हमारे पास कागज पूरा है, उनके पास कोई कागज नहीं है इस बात का। ये उस दिन एसएचओ साहब के सामने भी उन्होंने कहा और इसीलिए वो 10 दिन का समय मांगे। ये बराबर समय मांग के कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता है। इसमें उसने इसके पहले 10 महीना पहले जब जिला मजिस्ट्रेट के साहब से उसने अपना समय लिया था कि हम महीना भर के अंदर इनका जगह का जो पीछे से रास्ता है उसको बंद कर लेंगे। इस दरमियान उसने एक कोर्ट में एक फाइल कर दिया, धारा मतलब 300 केस नंबर 300 है उसका, जिसका भी कागज हमारे पास अभी प्रस्तुत है। उसमें उसने अपने को वहाँ का प्रबंधक कहा है कि हमारे बाप दादा से प्रबंधक चलते आ रहे हैं, लेकिन आज भी अदालत ने हमने उससे निकलवाया कि हमें वो किसी प्रकार से रोक नहीं सकते उसके अंदर जाने में या कोई निर्माण करने में। प्रशासन को हम ऊपर से डीआईजी को भी दिखाया कागज, कमिश्नर को भी दिखाया कागज। कमिश्नर ने लिखित रूप से डीएम को आदेशित किया कि इनके जगह को मुक्त कराया जाए, लेकिन डीएम साहब के जो है कोई लिखित रूप से नहीं दिए। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने भी यही कहा कि हमें लिखित रूप से कुछ ऊपर से नहीं आ रहा है। एसएचओ ने कहा लिखित रूप से नहीं आ रहा है, जिस दिन लिखित रूप से आ जाएगा हम चल के आपका कार्रवाई करवा देंगे। और ये हमारा कागज उस दिन एसएचओ से हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, सक्षम अधिकारी की बैठक एक बुला के आपका कागज प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आपका कागज सही है, आपको कब्जा उसमें दिलाया जाएगा।